आज की इस क्लास में कक्षा 12वीं के लिए हिंदी के कुल 20 से 23 प्रश्न इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो इस वीडियो में हम 20 प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। आपका पेपर 80 नंबर का है और इस पेपर जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ इससे आप 70 अंक या 65 अंक एग्जाम में ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है और सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो समय आपका मैं कम लूँगी। ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है, कौन सी है? कहानी। दूसरा है खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? भारतेंदु युग से। तीसरा है चौका लिपा जाता है तो किससे लिपा जाता है? चौका राख से। चौथा है भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झांसी की रहने वाली थी भक्तिन। पांचवा है ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है? तो मुख होता है ऊंचे बाजार का निमंत्रण। छठा है सिंगारस का स्थायी भाव, तो रति होता है सिंगारस का स्थायी भाव। तो यहाँ से ये आपके 6 सही विकल्प हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छे से आप कंप्लीट करें इनको। अगला प्रश्न है आपका जिसमें आपको यहाँ पे रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला रिक्त स्थान है आपका नीरजा की रचना का डेडेस है, तो कौन है? महादेवी वर्मा। दूसरा है कुंवर नारायण ने डेडेस प्रबंध काव्य रचकर का भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की, तो कुंवर नारायण ने कालजयी प्रबंध काव्य रचा था जिससे उन्हें भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। तीसरा है मैं डेडेस मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, किससे? भाव से मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। चौथा है रस के डेडेस अंग है, कितने अंग है रस के? 4 अंग होते हैं। पांचवा है कवि बच्चन का डेडेस ध्यान नहीं करते, तो जग का ध्यान नहीं करते। छठा है छायावाद का समय डेडेस तक माना गया, 1920 से 1936 तक का जो समय है वो छायावाद का समय माना गया है। और ये तीसरे प्रश्न में आपकी जोड़ियां है तो कंप्लीट कर दी हैं, अच्छे से आप कंप्लीट करें इनको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न हमारा क्या है, पढ़ लेते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका सत्य असत्य वाक्यों का चयन कीजिए। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है, तो ये आपका सत्य। दूसरा है बाजार का जादू आंख की राह काम नहीं करता, तो ये आपका असत्य है। तीसरा है सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है, तो ये आपका सत्य। चौथा है यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से आते जाते हैं, तो ये आपका गलत है। और पांचवा है अंधेर नगरी खंडकावी है, तो ये भी आपका गलत है। छठा है बच्चे प्रत्याशा में नीडों से झांक रहे होंगे, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला प्रश्न है आपका जिसमें एक वाक्य में उत्तर करने हैं आपको, तो समझ लेते हैं। पहला है आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम लिखिए, भारतेंदु युग। दूसरा है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम, तो प्रवास की डायरी है। अगला है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मीन। चौथा है आज्ञावाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए, तो बाजार से सब्जी लाओ। और जन संचार क्या है? तो संचरण या चलना। छठा है मौखिक कविता का जन्म कब हुआ? 1960 के दशक में हुआ था मौखिक कविता का जन्म। तो दोनों प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें आप। इसके पश्चात जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम पढ़ेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका छठा, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? दूसरा है सातवां है पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? आठवां है भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक दहती कैसे हो गई? नवा है जगजीवन के भार से कवि का क्या आशय है? और ये आपका यहाँ से 10वां है पत्रकारिता किसे कहते हैं? और ये 11वां है निपात की परिभाषा उदाहरण सहित। तो इतने प्रश्नों का अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें, पूरे अथवा सहित मैंने आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए हैं। ये आपका यहाँ से 12वां है वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 13वां है भारतेंदु युग की कोई 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए। और छायावाद की 2 विशेषता करनी है। 15वें में रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है? लिखिए। तो पूरे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आपके, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है इनको। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो ये आपका कुंवर नारायण अथवा हरिवंश राय बच्चन की काव्यगत विशेषता।
पहले में 2 रचना, दूसरा में भाव पक्ष, तीसरा में कला पक्ष। 18वां प्रश्न है आपका, नीचे लिखे अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। 3 नंबर का है आपका, अच्छे से इसको पढ़ लेना है। पहला प्रश्न है इसका, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। दूसरा है, स्वच्छता अभियान की कामयाबी के लिए क्या आवश्यक है। और लघु का विलोम गद्यांश में से छांटना है आपको, तो स्क्रीनशॉट ले इसका भी आप। और ये यहाँ से आपका 19वां प्रश्न है, भाव पल्लवन कीजिए, ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता है। 3 नंबर का है ये भी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। ये भी आपका 4 नंबर का है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है इसमें आपको। तो पूरे 20 ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से कंप्लीट कर लें।